नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने बोल रखा है कि 7:30 बजे प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी। और हमारा ये चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कुछ पॉइंटों के बारे में। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना। यानी दो बिंदु है, ये एक रेखा के दो बिंदु हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 और y1, और ये बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। और ये एक हमारे पास त्रिभुज है, ट्रायंगल, जिसके पॉइंट है ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। दूसरा, त्रिभुजों इसी त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दो बिंदुओं के बीच का, यानी दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि जब भी निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आएगा। एक निर्देशांक हो गया। दूसरा निर्देशांक y वाला y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो जब भी एक रेखाखंड के बिंदु दे रखे हैं उसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना होता है, तो हमें x1 प्लस x2, x1 ये होगा, x2 ये होगा, बट्टे में 2 कर देंगे, और y1 ये होगा, y2 ये होगा, बट्टे में 2 कर देंगे। ये दो निर्देशांक हमें प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो ये 3 पॉइंट है ए बी सी जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल 1/2 मोड़ के अंदर आएगा। अब मोड़ क्या होता है इसे भी मैं बता दूं। जैसे दो लाइनें होती हैं, इसके अंदर कोई भी चीज हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही निकल के बाहर आती है। जैसे मैंने यहाँ पे x मान रखा x, जब इस मोड़ को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें x ही मान प्राप्त होगा। लेकिन इसके अलावा यदि हम यहाँ पे -x करते हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस की निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे 5 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 5 मिलेगी। लेकिन यदि हम -5 करते हैं तब भी इसकी वैल्यू हमें -5 मिलेगी, ठीक है। मोड़ के अंतर्गत प्लस वाली चीज है वो तो प्लस में आनी है। अगर जो माइनस में आती है, कोई संख्या माइनस में आती है, जब उसे मोड़ को हटाते हैं तो वो भी प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहां पे x3 y1 माइनस y, ये आता है मोड़ के अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्षेत्रफल, और इन पे अभी हमें प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का भी प्रश्न करने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, इस पर ही प्रश्न आने वाले हैं। त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना, यानी ये त्रिभुज दिया है जिसके बिंदु है निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसके जो केंद्र जब निकालेंगे तो x के रिगार्डिंग, यानी x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, ठीक है। एक निर्देशांक ये आएगा केंद्र का, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3, एक निर्देशांक ये मिलेगा। बस वैल्यू हमें रखनी है इसमें, ठीक है। वैल्यू इसमें हमें रखनी है x1 x2 x3 की, बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चले, अब पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से करिएगा। ये आ गया भाई, इसे यहां से मैं क्लियर कर देता हूं जिससे आपको दिखने लगे सही से।
अब दिया है प्रश्न, बिंदु ए दिया है और बी दिया है, रेखाखंड के अंत बिंदु यानी एक इधर का बिंदु है, एक इधर का बिंदु है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। निर्देशांक दिए हैं, ए के निर्देशांक है भाई कितने, -3 और 2, और इधर निर्देशांक दिए हैं 5, 4। ठीक है, ये निर्देशांक है हमारे पास। अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, y2। तो निर्देशांक मध्य बिंदु क्या होंगे, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये इसके निर्देशांक है। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखें, तो x1 की वैल्यू -3 प्लस x2 की वैल्यू 5 बट्टे में 2, ऐसे ही y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 4 बट्टे में 2। अब निर्देशांक कितने आएंगे भाई, ये -3 है, ये प्लस का 5 है, 2 बचेगा प्लस का, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे आएगा भाई 1, दूसरा ये 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 3, यानी 1,3 ये निर्देशांक हमें प्राप्त होगा, यानी सी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक और इसी प्रकार का प्रश्न लेते हैं जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ये प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, यह भी इसी प्रकार का प्रश्न है। मध्य बिंदु यहां भी ज्ञात करना है, -3, 5, 8, -1, -3, 5 यहाँ पे 8, -1। अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु बस x1 प्लस x2, -3 प्लस 8 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 5 -1 बट्टे 2, 8 में से 3 जाते तो 5 बट्टे 2 बचते हैं, और 5 में से 1 जाता है तो बचते हैं 4, 4 2 से काटेंगे 2, यानी ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5 बट्टे 2 और 2। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे करना है, एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज है एक, ये त्रिभुज है ए बी और सी। यहां पे इसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितने दिए हैं भाई, 3, 5, और बी के -2, दिया है 8, और सी के निर्देशांक दिए हैं 4, 9। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें, मैंने अभी आपको शुरुआत करी थी इस लेक्चर की, तो बताया था क्षेत्रफल बराबर, चलिए यहां पर नहीं, यहां पर लिख देता हूं, दिख रहा है ना आपको, यहां पर क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड़ के अंदर आएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये यहां पे आएगा भाई y1 माइनस y2, ये मोड़ के अंदर। अब वैल्यू हमें रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रखें 1/2 तो यहाँ पे है ही मोड़ के अंदर। x1 कितना है 3, y2 कितना है 8, माइनस y3 कितना है 9, और x की वैल्यू है यहाँ पे 3, x1 की वैल्यू, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे -2 है तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, y3 कितना है 9, माइनस y1 कितना है 5, प्लस x3 कितना है भाई 4, y1 की वैल्यू है 5 माइनस y2 है 8, ये मोड़ के अंदर।
अब इसे करते हैं 1/2 मोड के अंदर आएगा। देखिए 8 माइनस का 1 तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। 9 में से 5 जाते हैं तो बचते हैं भाई 4, 4 दूनी 8 माइनस का आएगा ये, और ये प्लस है, और ये माइनस का 8 है, 8 में से 3 जाएगा माइनस का 12, ये मोड के अंदर। अब इसे करेंगे 1/2, 12 8 20 और 3 23, तो ये मोड के अंदर माइनस का 23 आएगा। ठीक है, माइनस का 23 आएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 23/2, क्योंकि मोड से हम संख्या बाहर निकालते हैं तो वो प्लस की आती है। 23/2, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़े से गलत दे रखे हैं, तो पहला विकल्प आप सही कर लें, ए यानी 23/2 आएगा, 23/2। ठीक है, 13/2 दे रखा है। चलिए मैं यहीं कहीं लगे में लगा सही कर देता हूं इसे। इसे मैं सही कर देता हूं, 1 सेकंड लगेगा बस सही करने में। देखिए सही हो गया। ठीक है, वो टाइपिंग में बाय मिस्टेक गलती हो गई है, तो ये 23/2 यानी ए विकल्प इसका उत्तर आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए इसे करते हैं सॉल्व। और ये डी विकल्प आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किस लिए नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसे हम सही से करते हैं, किस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आ गया, अब दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, इसे यहां से क्लियर करते हैं। प्रश्न कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो रेखा दी है 4x + 3y बराबर 12। रेखा दे रखी है 4x + 3y बराबर 12। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बनता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब ध्यान दें यहाँ पे पहले तो एक्स और वाई के मान निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, 4 और 3, ये 12 है ना, 12 ये 12 दिया है, तो 12 में भाग लगा दें। यहाँ पे इससे भाग लगाएंगे तो एक्स का मान कितना आएगा भाई 3, और इससे तो वाई का मान कितना आएगा 4। ठीक है, एक और तरीका है इसका करने का, जब हम छोटी क्लासों में करते आए हैं। एक और तरीका ये क्या कहता है, एक्स और वाई के मान निकालने के लिए जब x बराबर 0 रखेंगे, इसमें जब x बराबर 0 रखते हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, y का मान कितना आएगा 4 आएगा। जब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा भाई, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 3 आएगा। तो किसी भी प्रकार कर सकते हैं, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। ये वाला तरीका एक और बार बता दूं, 12 में भाग लगाएंगे 4x से, तो ये x का मान 3 आएगा 4 से, यानी x के गुणांक से लगाना है। 12 में भाग लगाएंगे y के गुणांक से, तो y की वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो कोई भी इसमें अंतर नहीं है, बस आपको x और y के मान निकाल लेने हैं, और जो आप किसी भी प्रकार निकाल सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे। चले अब देखिए, जो हमारा चतुर्थांश होता है ये होता है, ये x अक्ष होता है, ये y, ये -x और ये -y। अब यहाँ पे पॉइंट करते हैं, पॉइंट रखते हैं हम। देखिए x अक्ष पे हमें आना 3 पॉइंट तक, तो 1 2 3, ये 3 पॉइंट हो गया इसका x अक्ष पर, और y अक्ष पे आना है हमें 4, और -y पे जाते तो हम इधर जाते, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है, तो ये इस पे गए, ये इस पे जाएंगे 4, 1 2 3 4, ये आ गया। अब ये हमने खींच दिया, अब ये ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला, ये इधर 3 है, ये इधर 4 है, ये ट्रायंगल बना। कौन सा, ये 90 डिग्री एंगल छोड़ेगा। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी लंब, ये होता है ना क्षेत्रफल। तो जब इसमें रखेंगे 1/2, आधार कितना है हमारा 3, क्षेत्रफल कितना, सॉरी लंब कितना है 4, तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी 6 वर्ग इकाई उत्तर आ जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर में आता, मीटर दिया होता मीटर में आता, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो मैंने वर्ग इकाई मान लिया। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का, इस रेखा के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 वर्ग इकाई आएगा, यानी कि आपको लगाना है भाई बी विकल्प टिक करना है। तो आई होप ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।
अगर कोई भी समस्या है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए ला रहा हूं मैं, ये आ गया। चलिए ये इसी सेम प्रकार का प्रश्न है, इसे भी जल्दी से हम कर लेते हैं। और आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय है इसका उत्तर देने के लिए, उत्तर दे सकते हैं आप। लगाएं जल्दी से उत्तर, 10 से 15 सेकंड का समय आपके पास। चले, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 8x माइनस 3y। 8x माइनस 3y बराबर कितना दिया है भाई? 24। तो देखिए 24 से भाग लगाएंगे x के गुणांक से, तो x बराबर कितना आएगा? 3। 8 से भाग लगाएंगे और y के गुणांक से 24 में भाग लगाएंगे तो y बराबर कितना आएगा? 24। 3 से भाग लगाएंगे तो आता है भाई 8, तो माइनस 8 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। अब इसी प्रकार हम बनाते हैं, ये हमारा x अच्छा है, ये y और ये माइनस y और ये x माइनस का x। अब देखिए x की तरफ 3 जा रहे हैं, 1 2 3, इधर जा रहे हैं माइनस y कितना माइनस की तरफ है तो इधर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये 3 होगा, ये भाई 8 होगा। क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल वही अभी हमने समकोण त्रिभुज का लगाया ना, 1/2। आधार यानी कि 3 और लंब कितना है भाई? लंब 8, तो ये 3 2 से कट जाएगा भाई 4 बार, ये 12 वर्ग इकाई उत्तर आएगा, 12 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसका कौन सा लगाएंगे? ए विकल्प आपको टिक करना है। तो मैं आशा करता हूं ये वाला प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है, ये गया। चलिए केंद्रक वाला है, इसे भी कर लेते जल्दी से फटाफट। प्रश्न दिया है किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं 7 10,7 9,5 5 6, तो इसका केंद्र ज्ञात करना है। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए बिंदु, बी बिंदु और ये सी बिंदु। ए के निर्देशांक है भाई 10 7 9 5, यहाँ 10 7 और ये है 9 5 और ये है डी सी हो जाएगा 5 6। तो इसका केंद्र का हमें निकालना है भाई। तो जब केंद्र का हम निकालते हैं तो केंद्र के निर्देशांक x1 प्लस y1 प्लस सॉरी x1 x2 और x3 अपॉन में 3। दूसरा निर्देशांक क्या आता है भाई? दूसरा आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। अब यहां पे रखते हैं भाई, x1 की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस x2 की वैल्यू 9 प्लस x3 की वैल्यू 5 बट्टे में 3 कॉमा y1 की वैल्यू 7 प्लस y2 की वैल्यू 5 प्लस y3 की वैल्यू 6 बट्टे में 3। ठीक है, 10 5 15 और 9 24, ये होता है 24 बट्टे 3। और देखिए कैमरा थोड़ा सा बंद हुआ है यहाँ पे, और इसे चालू करते हैं, एक साइड कैमरा में चालू हो जाएगा, ये चालू हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 5 12 6 18, 18 बट्टे 3, ये कटेगा भाई 3 से 8 बार, ये कटेगा 3 से 6 बार। तो 8 और 6 इसके निर्देशांक बन जाएंगे, यानी कि केंद्रक के निर्देशांक 8,6 होगा। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हुए। ये प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, चलें इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए केंद्रक ही यहां पे निकालना है, तो निर्देशांक मैं मिटा देता हूं, निर्देशांक दूसरे लिख दिए जाएंगे। और बाकी का यहाँ पे ए के निर्देशांक कितने दिए हैं भाई? 5 3, बी के निर्देशांक है 4 6 और सी के निर्देशांक है 8 2। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3
बट्टे में 3। लगाइए भाई, क्या लगाते हैं? अभी हमने लगाया x1 x2 x3। x1 है 5, x2 कितना है 4, x3 है 8, बट्टे में 3। y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 6 प्लस y3 कितना है 2, बट्टे में 3। ठीक है, तो देखिए लाइट चली चुकी है, 1 सेकंड में से क्लियर कर लेते हैं। 8 और 5 होता है 13 सर 17, 17 बट्टे 3 आ जाएगा एक निर्देशांक। दूसरा 6 3 9 2 11, 11 बट्टे 3 आ गया। ठीक है, 17 बट्टे 3 और 11 बट्टे 3, यानी कि आपको 2 निर्देशांक मिल गए। ठीक है, तो ऑप्शन आपको लगाना है भाई ए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और मैंने निर्देशांक ज्यामिति के आपको 2 चैप्टर के लिए 2 वीडियोज दे दिए, जिसमें मैंने 3 चीजें पहले के पार्ट में कराई। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लें। और दूसरे पार्ट में मैंने 3 चीजें कराई, अगले पार्ट में भी मैं 3-4 चीजें करा दूंगा और खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न अच्छे लगे हों जल्दी से कर दीजिए लाइक, अपने मित्रों में कर दीजिए शेयर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।